तभी हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह मोक्ष शास्त्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा विगत 3-4 दिनों से चल रही है। और यहाँ हम जीव के 5 असाधारण भावों के बारे में जान रहे हैं। वे असाधारण भाव औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, इस प्रकार 5 रूप से हैं। क्षायोपशमिक भाव की चर्चा की है। आज हम औदैहिक भाव के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 6। औदैहिक भाव से संबंधित सूत्र, सूत्र क्रमांक 6 हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर है। सूत्र काफी संश्लिष्ट है, बड़ा है, संधि युक्त है। तो ध्यान से इसको आप सुनेंगे। मैं इसको 2 बार 3 बार पढ़ूंगा, तो फिर आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए इसके सूत्र पर। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशाश, चतुष, चतुस्त्रय, कई 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 षड भेदाः। वापिस, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशाश, चतुष, चतुस्त्रय, कई 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 षड भेदाः। अब आप साथ में उच्चारण करें। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशाश, चतुष, चतुस्त्रय, कई 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 षड भेदाः। ठीक है, आइए हम इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। सूत्र विच्छेद करते ही सारे शब्द अलग अलग हो जाएंगे और हमें भाव ख्याल में आने लगेगा। सबसे पहले गति। गति डैश कषाय डैश लिंग डैश मिथ्या दर्शन डैश अज्ञान डैश असंयत डैश असिद्ध डैश लेश्याः लेश्याः डैश चतुः डैश चतुः 2 बार है ना, चतुः डैश त्रि डैश एक डैश एक डैश एक डैश एक, 4 बार एक एक, और डैश षट डैश भेदाः। वापिस सुन लीजिए। गति डैश कषाय डैश लिंग डैश मिथ्या दर्शन डैश अज्ञान डैश असंयत डैश असिद्ध डैश लेश्याः डैश चतुः डैश चतुः डैश त्रि डैश एक डैश एक डैश एक डैश एक डैश षट डैश भेदाः। ठीक है, तो ये हमने इस सूत्र का संपूर्ण सूत्र जुड़ा हुआ है, संश्लिष्ट है, इसका हमने संधि विच्छेद किया है। हम समझते हैं औदैहिक भाव के ये भेद दिए हुए हैं। औदैहिक भाव के 21 भेद हैं,
क्योंकि हम पहले सूत्र में पढ़ के आए हैं ना, सूत्र नंबर 2 के अंदर किस भाव के कितने भेद है, 21 भेद इस औदैहिक भाव के कहे हैं। औदैहिक भाव का क्या मतलब हुआ? कर्म के उदय से होने वाले जीव के भाव, कर्म के उदय का निमित्त पाकर इस जीव को जो भाव होते हैं उनका नाम है औदैहिक भाव। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि इस जीव के मिथ्यात्व राग द्वेष के जो परिणाम हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव जो हैं, शुभाशुभ विकारी भाव, राग द्वेष रूप विकारी भाव, इसका ही नाम संक्षेप में औदैहिक भाव है। ठीक है, ये औदैहिक भाव 21 प्रकार के कहे हैं, है ना। देखिए औदैहिक भाव कितने हो सकते हैं, अगर यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि औदैहिक भाव कितने हो सकते हैं, तो कर्म का उदय अनेक प्रकार से अनेक जीवों के होता है, वो चलता रहता है। इस अपेक्षा देखें तो औदैहिक भाव के तो असंख्यात भेद हो सकते हैं, अनंत जीवों के अनंत प्रकार के औदैहिक भाव हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी मोटे मोटे रूप में उनका वर्गीकरण आचार्य देव ने किया है और उन 21 भेदों के अंदर उनको समाहित किया है, ठीक है ना। ये 21 भेद जो हैं, इन 21 भेदों का जो आचार्य देव ने वर्णन किया, यहाँ मुख्य रूप से आत्मा के जो ज्ञानादि गुण वगैरह हैं, इनका घात होने में निमित्त भूत होने से अथवा राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होने में निमित्त भूत होने से इन भावों को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सी विशेष बातें हैं जो हम शांति से समझेंगे धीरे धीरे। देखिए सूत्रार्थ देख लेते हैं। औदैहिक भाव के 21 भेद हैं, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध भाव और 6 लेश्याएं, ठीक है। ये 21 हो गए, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध, ठीक है। ये तो एक एक हो गए, गति 4 हो गई, कषाय 4 हो गई, लिंग 3 हो गए और 6 हो गई लेश्याएं। ये सब किस प्रकार से औदैहिक भाव है, कैसे इनको औदैहिक भाव कहा गया है, किस किस कर्म का उदय उनमें निमित्त है, हमको ये बात जाननी है। क्योंकि औदैहिक भाव वे हैं जिनमें किसी कर्म का उदय निमित्त हो और जीव के शुभाशुभ विकारी भाव वे स्वयं में है, ठीक है ना। जिस प्रकार से कर्म का उपशम मोहनी कर्म में उपशमिक भाव है ना, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, चारों गति के भाव, चारों घातिया कर्मों के भाव रूप है। क्षयोपशमिक भाव भी चारों घातिया कर्मों के भाव रूप है, क्षयोपशम रूप है, ठीक है ना, उनके क्षयोपशम से होता है। इसी प्रकार ये औदैहिक भाव जो है, क्योंकि ये औदैहिक भाव धर्म रूप नहीं है, औदैहिक भाव का धर्म से कोई, औदैहिक भाव मतलब तो विकार, औदैहिक भाव मतलब तो शुभाशुभ राग द्वेष के परिणाम, इसका नाम औदैहिक भाव है। तो औदैहिक भाव वो है जिसमें 8 ही कर्मों का उदय रहता है, इसमें 8 कर्मों के उदय से लेना देना है। इसमें न तो उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है, धर्म का कोई लेना देना इस भाव से नहीं है। ये तो जीव के परिणति में जो विकार पैदा होता है, उस विकार मात्र का नाम औदैहिक भाव है, ठीक है ना। और ये औदैहिक भाव प्रत्येक संसारी जीव को होता ही है। मुख्य रूप से जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके औदैहिक भाव की प्रचुरता है, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि जीव को भी ये होते हैं, लेकिन मोह मिश्रित जो औदैहिक भाव है, मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला औदैहिक भाव, वही मुख्य रूप से इस जीव का बुरा करने वाले भाव कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज समझते हैं हम। चलिए पहले गति, सबसे पहला जो शब्द दिया है वो दिया है गति। आ जाइए इस चार्ट में आ जाइए। हाँ, गति, तो गति किसे कहते हैं? गति का सामान्य अर्थ क्या है? मोशन, गति, गमन, ठीक है। यहां गति का क्या अर्थ है? जीव का एक भव से दूसरा भव प्राप्त करना, भवांतरता, भवांतर होना, एक भव से दूसरे भव में जाना, उसी का नाम है गति, ठीक है ना। और वो जो गति उसको प्राप्त होती है ना, इस जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है, जो इसकी अवस्था है उसी का नाम गति है। तो इसको मोटे मोटे भागों में 4 भागों में बांट दिया गया है गति को, ठीक है ना। क्योंकि संसारी जीव जो है
उसकी चार में से कोई एक न एक गति अवश्य होती है, उसकी कोई अवस्था अवश्य होती है, ठीक है ना। चार गतियां कौन कौन सी है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। संसार में रहने वाला जीव या तो नारकी होगा, या तिर्यंच होगा, या मनुष्य होगा, या देव होगा। इन चारों में से कोई ना कोई उसकी एक गति जरूर होगी। जो संसार से पार हो गया है, सिद्ध भगवान हो गए हैं, उनकी कोई गति नहीं है, वे गति रहित है। इसीलिए उस सिद्ध गति को पंचम गति कहा जाता है ना। कोई ऐसी पांच गतियां है नहीं, पर उसको पंचम गति कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां ये चारों गतियां जहां नहीं है वही पंचम गति। तो वो सिद्ध भगवान क्या है? ना नारकी है, ना तिर्यंच है, ना मनुष्य है, ना देव है, ठीक है। वे गति अतीत है, गतियों से पार हो गए। अनंत भगवान किसमें आएंगे? कि वे मनुष्य गति के जीव है। अनंत भगवान जब तक अनंत अवस्था है तब तक वे मनुष्य गति के जीव है। अनंत अवस्था का क्षय हो गया, सिद्ध बन गए तो गति खत्म, ठीक है ना। तो ये चार गतियां इस जीव के होती है। ये गति कैसे होती है? कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्था ही गति है, ठीक है। नाम कर्म एक जैसे कि हमने चार कर्म पढ़े ना, घातिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, इसी तरह से चार अगातिया भी होते हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। तो नाम कर्म जो है ना, नाम कर्म जीव को जो शरीर मिलता है, वो शरीर कैसा मिलेगा, कौन सा होगा, मनुष्य का मिलेगा, देव का मिलेगा, ये सारी बातें नाम कर्म इसका निश्चय करता है, ठीक है। शरीर की रचना करने वाला कर्म नाम कर्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो नरक गति नाम कर्म के उदय से इस जीव को नरक गति योग्य शरीर मिलता है। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से इस जीव को तिर्यंच गति के योग्य शरीर मिलता है। मनुष्य गति नाम कर्म, इसके उदय से जीव को मनुष्य गति योग्य शरीर मिलता है। और देव गति नाम कर्म के उदय से इस जीव को देव गति योग्य वो शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चारों गतियों का उदय हो गया, क्योंकि हमको उदय भाव समझना है तो ये जानना पड़ेगा उदय किस कर्म का है। तो नरक गति नाम कर्म के उदय से होने वाली नरक गति, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से होने वाला तिर्यंच गति, मनुष्य गति नाम कर्म के मनुष्य गति, और देव गति नाम कर्म से देव गति। तो ये चारों ही गतियां विशिष्ट प्रकार के नाम कर्म के उदय से होती है, इसलिए ये औदैहिक भाव कही जाती है। अब एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये तो गतियां हो गई भाई, नरक गति में जीव गया, नारकी बन गया, इसमें भाव क्या है? ये तो शरीर है ना भाई। नरक गति नामकरण से उसे नारकी का शरीर मिला है, तिर्यंच गति नामकरण से वो तिर्यंच के शरीर को प्राप्त हुआ है, मनुष्य गति नामकरण से उससे वो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, देव गति नामकरण से वो देव हुआ है, देव की शरीर अवस्था प्राप्त हुई है उसको। उसमें भाव क्या है? मनुष्य होना ये भाव है, तिर्यंच होना ये कोई भाव है? तो शरीर है। मनुष्य होना है, नरक होना, नारकी होना ये कोई भाव है? तो शरीर है, नरक नारकी का शरीर। देवगति होना ये तो शरीर है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यहाँ पे जो भाव की चर्चा की है वो मुख्य रूप से आत्म भावों की चर्चा की, जीव के परिणामों की चर्चा की है। तो नारकी का शरीर कोई परिणाम नहीं है, उद्गल का परिणाम हो सकता है, वो आत्मा नहीं है। तिर्यंच का शरीर कोई परिणाम नहीं है, देव मनुष्य का शरीर कोई परिणाम, लेकिन उस नरक गति नाम कर्म के उदय से वो जो शरीर उसको प्राप्त हुआ है, नारकी पना, वो जो नरक में रहने वाला जीव में नारकी पने का भाव है, वो नरक शरीर होने की वजह से, नारकी गति होने की वजह से, मैं नारकी हूं ऐसा जो भाव है वो है औदैहिक भाव। मैं तिर्यंच हूं, इस प्रकार की जो प्रतीति, इस प्रकार का जो भाव है वो है तिर्यंच गति औदैहिक भाव। मनुष्य में मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार की प्रतीति, इस प्रकार का भाव, वो जो पर्याय उसको प्राप्त हुई है उसमें मैं पने का भाव उसका, वो उसका नाम है मनुष्य गति का उदय, मनुष्य गति औदैहिक भाव। और देव गति में भी इसी प्रकार का कि वो जो देव गति प्राप्त पर्याय हुई है, उस देव गति के योग्य वो जो भाव होते हैं उसको, है ना, मोह युक्त, वे, उसका नाम देव गति का औदैहिक भाव हो गया। खाली शरीर औदैहिक भाव नहीं है, यद्यपि शरीर भी किसी न किसी कर्म नाम कर्म के उदय से मिलता है, इसलिए उपचार से उसको भी औदैहिक भाव कहा जाता है। आठवें कर्म के उदय से होने वाला भाव औदैहिक है, लेकिन खाली शरीर सुख दुख का कारण नहीं है। उस शरीर में होने वाला मोह, उस शरीर में होने वाला मेहपना और शरीर के निमित्त से जो भी
उस शरीर से जिन जिन चीजों का संबंध है, जिन जिन लोगों का संबंध है, उन सब में जो राग द्वेष का भाव है। इसलिए कहा ना कि मूल मूल औदैहिक भाव तो राग द्वेष, मोह राग द्वेष ही है। ये सब तो समझ लीजिए, बस उसके उत्तर भेद समझ लीजिए। तो नरक गति में जाता है तो मैं नारकी हूं, अथवा हो सकता, देखो नाम नरक गति के जीव को ये पता भी नहीं हो कि मैं नारकी हूं, वो अलग बात है। तिर्यंच में रहने वाले को ये पता नहीं हो कि मुझे तिर्यंच कहा जाता है। गाय को हम गाय कहते हैं, पर उसको नहीं पता कि मुझे गाय कहा जाता है ना। किस कीड़े का क्या नाम है वो उसको नहीं पता कि मेरा ये नाम है, वो अलग बात है। नाम की प्रतीति नहीं है, उस प्राप्त पर्याय में मैं ये हूं, मैं इतना ही हूं, इस प्रकार का जो भाव है। नारकी जीव को का जो नारक भाव आचार्य देव ने शब्द दिया, नारकी का नारक भाव वो औदैहिक भाव है, वो नरक औदैहिक भाव नहीं। तिर्यंच का तिर्यंच पना उसमें पाया जाने वाला वो औदैहिक भाव है। मनुष्य का मैं मनुष्य हूं, मनुष्य तत्व, मनुष्यत्व, मनुष्य पना वो उसका औदैहिक भाव है। देव का देवपना जो उसमें पाया जाता है वो औदैहिक भाव है। तो हम ये अगर इसके मूल में देखें तो ये मिथ्यात्व ही है सारा, क्योंकि मैं आत्मा नहीं हूं ऐसी सारी प्रतीति का नाम मिथ्यात्व है। अब जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय को मैं मान लेता है ना। अब आप ये कहेंगे कि फिर जब मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व नाम दिया है औदैहिक भाव के अंदर अलग से आया ना ये मिथ्या दर्शन, तो फिर ये गति कहने की क्या जरूरत थी। देखिए इसमें इतना विशेष है कि जिस गति में जाता है उस गति के योग्य शरीर और उस गति से प्राप्त जो जो उसको संयोग प्राप्त है उनमें राग द्वेष करता है, मिथ्या दर्शन करता है। तो इसलिए ये चार विशेष हो गए। नरक में जाने वाला जीव खुद को नरक नारकी रूप में अनुभव करेगा, वो अपने आप को मनुष्य अनुभव नहीं करता। हम मनुष्य हैं तो हम अपने आप को इस मनुष्य गति के उदय में मनुष्य अनुभव करते हैं, हम अपने आप को देव अनुभव नहीं करते, तिर्यंच अनुभव नहीं करते, क्योंकि मनुष्य गति है, मनुष्य है। तो वो मनुष्य गति के योग्य जो परिणाम है हमारा, देव गति का देव गति के योग्य जो परिणाम है, तिर्यंच और नरक का उसके योग्य जो परिणाम है, उसका नाम है नरक गति औदैहिक भाव, तिर्यंच गति औदैहिक भाव, मनुष्य गति औदैहिक भाव, देव गति औदैहिक भाव। तो ये मिथ्यात्व मिश्रित है, ठीक है ना। ये बात हमें समझना है मुख्य रूप से। बाकी कहा ना कि 8 कर्मों के उदय से जो जीव में भाव नहीं हो रहा है, उस जीव को जो शरीर प्राप्त हो रहा है उसको भी उपचार से औदैहिक भाव कह देते हैं। उस शरीर का जो रंग है उसको भी उपचार से औदैहिक भाव कह, उपचार से कहा जाता है, मेन नहीं है। मेन तो यही है निश्चय से, मुख्यता से तो जो जीव को होने वाले संक्लेश रूप परिणाम है, मोह राग द्वेष के भाव है, वे हैं औदैहिक भाव, ठीक है ना। अब ये 4 गति तो मोटे मोटे रूप में कह दिया। अभी मनुष्य गति नाम का औदैहिक भाव है, तो इस शरीर में अपनापन उसका नाम भी औदैहिक भाव हो गया। अब शरीर से जिन जिन का जुड़ाव है, किस किस का, के कपड़ों का, वस्त्र का, जिस घर में रहता है वो घर का है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता, इस शरीर के जितने संबंधी हैं उन संबंधियों से, इस शरीर के पोषण के लिए नौकरी करता है तो उस जॉब से, बिजनेस से, खाना खाता है तो उस भोजन से, उन सब के प्रति जो इसका राग द्वेष का भाव है, अपनेपन का भाव है, वो सब मनुष्य गति का औदैहिक भाव है। मनुष्य गति के उदय में होने वाले जो जो औदैहिक भाव है वे सारे है ना। और इन सबको अपन अगर 3 कैटेगरी में डाल लेंगे तो ये मोह, राग और द्वेष इसमें आ जाएगा सारा, चाहे देव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, पर वो विशिष्ट उस गति से होने वाली बात है, ठीक है। तो ये 4 गतियां, नरक गति के जीव को नारकी कहते हैं, तिर्यंच मतलब पशु, मनुष्य मतलब हम सब मनुष्य हैं, और देव मतलब देव, ठीक है ना। तो विशिष्ट रिद्धि आदि दिव्य श्रृंग का शरीर है, विशिष्ट रिद्धियों के धारी है, आदि आदि। गतियुग जो चाहेगी तो विशेष बात करेंगे। तो ये हो गया गति नाम का औदैहिक भाव। दूसरा तो 4 औदैहिक भाव तो ये हो गए, ठीक है। दूसरा है देखो कषाय, नंबर 2 कौन है सूत्र में, कषाय। क्या मतलब हुआ कषाय का। सामान्य से देखें तो हम कषाय कर्म के उदय में होने वाला जीव का भाव, उसका नाम हो गया कषाय, क्योंकि हमको कर्म के उदय से समझना है। ये कषाय कर्म कौन सा होता है, कषाय कर्म कौन सा होता है। अभी हमने मोहनी कर्म पढ़ा ना, मोहनी कर्म पढ़ते आ रहे हैं 3-4 दिन से। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। जो जीव के श्रद्धा में विकार पैदा करता है वो तो दर्शन मोहनी, और जो इस जीव के चरित्र में विकार पैदा करता है उसका नाम चरित्र मोहनी। चरित्र में विकार मतलब राग द्वेष, चरित्र में विकार मतलब क्रोध मान माया लोभ, चरित्र में विकार मतलब कषाय। तो कषाय कर्म मतलब चरित्र मोहनी कर्म कह सकते हैं, है ना।
तो वे जो चरित्र मोहनी कर्म से, कषाय कर्म से के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था है, जीव के कलुषित परिणाम हैं, उन्हीं का नाम है कषाय। किसे कहते हैं कषाय? जो परिणाम, जो भाव आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसी का नाम कषाय है। आत्मा को कसता है, दुख देते हैं ये परिणाम कषाय के, है ना। अथवा जो कलुषित परिणाम जीव को कुगति में गमन करवाए, इसके स्वभाव को कसता है, इसको तकलीफ देता है, ऐसे भावों का नाम कषाय भाव है। ठीक है। तो ऐसे भाव कितने हो सकते हैं, ये कषाय कितनी हो सकती है? आत्मा को तकलीफ देने वाले परिणाम, आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाले परिणाम, आत्मा को गतियों में भटका देने वाले, संसार में भटका देने वाले परिणाम कितने हो सकते हैं? ये तो असंख्यात, अनंत हो सकते हैं, है कि नहीं? हो सकते नहीं। लेकिन उनको अब असंख्यात को तो नहीं बता सकते ना, असंख्यात भेद तो यहाँ गिना नहीं सकते आचार्य देव। इसलिए किसी भी जब भेद प्रभेद गिनाते हैं तो उसका मोटे मोटे रूप में उसको विभाजित करके और समझाते हैं, क्योंकि यहाँ समझाने का भाव है। ठीक है ना। तो उन कषाय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद का है कषाय के। कौन कौन से? क्रोध, मान, माया और लोभ। राग द्वेष का नाम भी कषाय है। कषाय मतलब राग द्वेष, राग का भाव भी कषाय और द्वेष का भाव भी कषाय, क्योंकि राग भी आत्मा को दुख देता है, कसता है, और द्वेष भी आत्मा को कसता और दुख देता है। ठीक है, तो वे सब राग द्वेष को हम कषाय कह सकते हैं। ठीक है, इसी राग द्वेष को अगर थोड़ा खोल दें तो क्रोध, मान, माया और लोभ ये हो गया, ये भी कषाय है। अभी और करेंगे तो चरित्र मोहनी के 25 भेद है कि नहीं है कषाय के? कषाय 25 प्रकार की होती है, वो 25 कषाय हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो कषाय 4 कही है, तो वो क्रोध, मान, माया, लोभ और लोभ के रूप में कही है। ठीक है, तो 4 कषाय में पहला है क्रोध, दूसरा मान, माया और लोभ। क्रोध कषाय, क्रोध नामक कर्म के उदय में होने वाला भाव, उसका नाम क्रोध भाव। मान नामक कर्म के उदय में होने वाला भाव, मान भाव। ये सब चरित्र मोहनी के भेद है कि नहीं? 28 भेद, 25 भेदों के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ आया है ना। हाँ, माया कर्म के उदय में होने वाला भाव माया, मायाचारी, और लोभ कर्म के उदय में होने वाला भाव लोभ कहलाता है ना। ये अपने अपने विशिष्ट कर्म के उदय में होते हैं, इसलिए वे औदैहिक भाव कहे हैं। क्या है क्रोध? गुस्से का भाव, गुस्सा करना। क्रोध से कौन अपरिचित है? सारी दुनिया जानती है क्रोध को तो, और क्रोध करती भी है, और ये भी मानती गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। और इस गुस्से को हितकारी भी मानते हैं, कोई कोई दुखदाई मानते हैं, बहुत सारे हितकारी मानते हैं। मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं है अभी तक? घर में बड़ा होता है, वो छोटे पे गुस्सा करता है, बड़ा भाई छोटी बहन पे गुस्सा करता है, पति पत्नी पे गुस्सा करता है, सब। और उस क्रोध से ही ये मानते हैं कि मेरे कार्य की सिद्धि होती है। ये दुखदाई है, ये भाव कष्ट देने वाला है, औदैहिक भाव है ना। अभी विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे कषायों की यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि 10 लक्षण पर्व में जो 10 भाव हमारे होते हैं, 10 धर्म, उनमें जो शुरू के 4 है वे इन्हीं के अभाव रूप है। ठीक है, तो गुस्से का भाव क्रोध। हम ये भी कह सकते हैं कि शांति का अभाव किसका नाम? क्रोध। आत्मा में शांति स्वभाव है आत्मा का, वो उसका नहीं प्रकट होना, उसी का नाम क्रोध, क्रोध कर्म के उदयवश। ठीक है। मान, मान का मतलब घमंड, घमंड का भाव, अभिमान का भाव, गर्व का भाव, है ना। पर वस्तु के आश्रय से अभिमान करना। मैं कब अभिमान करेगा? जब वो पर वस्तु को मैं मानेगा या मेरा मानेगा, तब उसका अभिमान होगा। तो ये चारों कषाय जो होती है वो मिथ्यात्व के कारण होती है। मिथ्यात्व जाता है तो ये कषाय भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार जाना शुरू कर देती है। मान, अभिमान का भाव, घमंड का भाव। हम ये कहें कि नम्रता और विनम्रता नहीं होना, इसी का नाम मान है। ठीक है। माया, मायाचारी, मायाचारी का भाव है। माया को कौन नहीं जानता है, सब समझते हैं मायाचारी। ये औदैहिक भाव सबसे सरल है, क्योंकि ये परिचित है, हम जानते हैं औदैहिक भावों को, इसका हम दिन रात अनुभव करते हैं। सम्यक दर्शन को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्रोध को समझना कहाँ मुश्किल है, क्योंकि सम्यक दर्शन का हमें अनुभव नहीं है। जिनको अनुभव है उनके लिए वो सरल है। हमें इन कषाय भावों का है, इन रागादि भावों का अनुभव है, परिचित है, इसे समझना बहुत आसान है। मायाचारी का भाव क्या है? मायाचारी का भाव है ना, माया कर्म के उदय में होने वाला। ऋजुता, आत्मा का स्वभाव सरलता है ना।
और वो सरलता का अभाव, उसी का नाम मायाचारी है। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काया में कुछ और, इस प्रकार का तो टेढ़ापन है परिणामों में, वो मायाचारी का परिणाम है। दुखदाई है जीव को औदिक भाव। और लोभ है ना, लोभ मतलब लालच का भाव है ना, लुब्ध होना, और वस्तु पे लुब्ध होना, उसका ही नाम लोभ है। अपनाने की चाह रखना, लालच करना है ना। अगर ये वस्तु में होता है, अगर ये किसी व्यक्ति में हो लोभ, तो इसी को प्रेम कहा जाता है या इसी को वासना कहा जाता है। और अगर ये किसी वस्तु में हो तो ये लोभ है, लालच कहा जाता है। ये सारे लोभ ही, ठीक है। और राग और द्वेष के अंदर ये चारों कषाय आ जाती है। क्रोध और मान, इसको तो डाल देंगे, कहां डाल सकते हैं क्रोध को और मान और राग और द्वेष में, कहां इसको समाहित किया जा सकता है। राग में माया और लोभ, माया और लोभ राग में, क्रोध और मान द्वेष में, राग में, द्वेष में। इस प्रकार से राग द्वेष में वो 25 कषाय का विभाजन किया गया है ना। 13 राग रूप है, 12 द्वेष रूप है। मतलब कुल मिला के राग द्वेष ही है ये कषाय। बस ये राग द्वेष के प्रकार हैं, क्योंकि राग अनेक प्रकार का हो सकता है, द्वेष अनेक प्रकार का हो सकता है। द्वेष के कितने प्रकार हो सकते हैं। मैं ही अच्छा और बाकी सब दुनिया बुरी, ये भी द्वेष है। और सब बुरे, कोई भी अच्छा नहीं, मैं भी बुरा, सारे बुरे, सबको मार दूंगा, ये भी द्वेष है। पहला वाला मान है, दूसरा वाला क्रोध है। द्वेष के कितने प्रकार हो सकते हैं। खाना खा रहे हैं, कंकड़ आ गया, बेकार, छोड़ छोड़ छोड़, ये भी एक द्वेष का भाव है। कितने द्वेष के भाव, राग के भाव कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए राग द्वेष के अनंत भेद हैं, कई भेद हैं, मोटे मोटे रूप में 4 किए, ठीक है ना। अब हमने इन कषायों में कुछ सुना है, शब्द सुने हैं चरित्र मोहनी के कर्म के अंदर, कि ये 4 कषाय 4 रूप में होती है। ये 4 कषाय भी 4 प्रकार की होती है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। सुना है ऐसा, है ना। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, सुना है। 2 दिन से सुन रहे हैं, 3 दिन से पढ़ा भी है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है। क्योंकि ये भी तो प्रकृति में नाम आता है, जब 25 कषाय करते हैं तो ये आ जाता है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ 4 हैं, ठीक है। ये अनंत अनुबंधी टाइप के हैं एक, यही 4 अप्रत्याख्यानावरण टाइप के हैं, 4 और हो गए। यही 4 प्रत्याख्यानावरण टाइप के हैं, 4 और हो गए। यही संज्वलन प्रकार के हैं, 4 और हो गए, 16 हो गए। और 9 कषाय और है, तो उसको भी देखेंगे कषाय में, ठीक है ना। अब तो बात 4 कषाय की मुख्य रूप से, पर कषाय में सब आ गया है ना। अनंतानुबंधी, ये क्या अनंतानुबंधी क्रोध क्या क्या कहलाता है। ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का क्या मतलब हुआ। हाँ, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्रोध का क्या मतलब हुआ। देखिए, कषाय की शक्ति का नाम, ये कषाय की शक्ति है, कषाय की शक्ति विशेष, कषाय की ताकत। क्रोध, उस क्रोध, मान, माया, लोभ की किस प्रकार की शक्ति है, वे किस प्रकार का क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, वह किस प्रकार का कषाय का भाव है, वो उसके हिसाब से इसके 4 दिए गए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, ठीक है। तो अनंतानुबंधी मतलब अनंत संसार का अनुबंध कराने में जो निमित्त हो, ऐसा क्रोध, ऐसा मान, ऐसी माया, ऐसा लोभ जो मिथ्यात्व के साथ में रहता है, इतना इस प्रकार का अधिक शक्ति वाला, ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण मतलब, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। क्या होता है प्रत्याख्यान का मतलब? त्याग। और प्रत्याख्यान पे जो आवरण डाल दे, और अप्रत्याख्यानावरण मतलब थोड़े से भी प्रत्याख्यानावरण के ऊपर जो, मतलब थोड़ा भी प्रत्याख्यान जो नहीं होने दे, थोड़ा भी त्याग जो नहीं होने दे, ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम। शक्ति थोड़ी सी घट गई, वो तो अनंत संसार का बंद करा रहा है। ये अनंत संसार के बंद के कारण तो नहीं, लेकिन थोड़ा भी त्याग, थोड़ा भी व्रत, थोड़े भी विरति का भाव पैदा नहीं होने देते। इस प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अप्रत्याख्यानावरण हो गए। तीसरा प्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण कषाय तक क्या था कि थोड़ा भी व्रत, समिति, व्रत आचरण के भाव, व्रतादि के भाव
प्रकट नहीं होते। लेकिन ये प्रत्याख्यानावरण क्या कर रहा है कि पूरे त्याग का तो आवरण कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है इसके रहते हुए भी। ठीक है, तो जो कल हमने संयम असंयम देखा था ना, वो अवस्था, वो प्रत्याख्यानावरण है। प्रत्याख्यान संपूर्ण मुनि अवस्था रूप जो त्याग है, सकल संयम जो है, सकल चरित्र जो है उसका तो अभाव करता है, लेकिन देश चरित्र का अभाव नहीं कर पाता है। अणुव्रत ले सकता है वो जीव। तो ये प्रत्याख्यानावरण है, इस प्रकार का भाव हो गया कि प्रत्याख्यानावरण भी चला गया तो अब वो सकल संयम धारण कर सकता है। उसके भावों में इतनी विशुद्धि हो गई कि वो संजोलन कषा ऐसी है जो इसका घात नहीं कर सकती, चरित्र का, आत्मलीनता का घात नहीं करती है, लेकिन उस संजोलन कषाय के रहते हुए भी पूर्ण चरित्र, यथाख्यात चरित्र जो है ना, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में, और औपशमिक चरित्र की अपेक्षा 11वें गुण स्थान में वो वाला प्रकट नहीं होता संजोलन के रहते। तो ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये कषाय की ताकत है। वो कषाय कितनी पावरफुल है, वो कषाय कितना बंद कराने वाली है, वो है। आचार्यों ने उदाहरण दिए अनंतानुबंधी है, उन्होंने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अब सबके लिए उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण देखो आपको इनकी ताकत किस प्रकार की वो बताना चाहता हूं जो आचार्यों ने दिए हैं। देखो, एक पत्थर के ऊपर लकीर खींची, पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर खोद खोद के लाइन खींची, वो लकीर कितने समय तक रहेगी? हजारों सालों तक रह सकती है। शिलालेख नहीं देखते हम, पुराने पुराने अशोक के टाइम के शिलालेख, 2-2 हजार साल हो गए, हजार साल हो गए। ये बहुत समय तक रहने वाली। दूसरी, धरती के अंदर, भूमि के अंदर हमने एक लकीर खींची है ना, वो कितने समय तक रहेगी? वो भी बहुत समय तक रहेगी, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, हवा इत्यादि चलेगी, धूल मिट्टी, तो वो धीरे धीरे मिट जाएगी। तीसरा, एक लकीर हमने खींची धूल के अंदर, रेत में खींची, रेत में लकीर खींची तो कब तक रहेगी? कि थोड़ी देर रहेगी, वो तो हवा आएगी वही हवा हो जाएगी। और चौथी, पानी में लकीर खींचना, कि पानी में लकीर खींचो, खींचते जाओगे मिटती जाएगी, है ना। तो आचार्य ने उदाहरण दिए ये कि अनंतानुबंधी क्रोध का मतलब क्या हुआ कि वो पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर है वो अनंतानुबंधी क्रोध। फिर मान माया लोभ का भी उदाहरण दिया, इससे समझ लेना सारी तीव्रता को। मान है तो इतना है कि झुकाए नहीं झुके, मौत आएगी तभी झुकेंगे, उससे पहले हम झुकने वाले नहीं है किसी के आगे। ये मान है। क्रोध इतना है कि उस क्रोध के वशीभूत स्व का और पर का घात कर दे, खुद आत्महत्या कर दे और सामने वाले की भी हत्या कर दे। अभी वो तीव्रता मनता की बात नहीं कर रहे हम, अभी उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व के वश में ये ऐसा इतना कठोर इसको क्रोध मान माया लोभ होता है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय जो होती है वो मिथ्यात्व के साथ ही होती है। मिथ्यात्व चला जाएगा तो अनंतानुबंधी जाएगी, उपशम होगा तो भी, सातों का होता है ना एक साथ में, क्षय उपशम होता है तो भी उसमें भी उनका उपशम बना रहता है, क्षय होगा तो भी इनका, ठीक है ना। दूसरे वाले देखो, पत्थर की जमीन की लकीर है, वो भी है, वो बहुत समय तक रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। तो वो अप्रत्याख्यानावरण मतलब वो भूमि पे खींची हुई लकीर, इसमें भी रहने की स्थिति है पर इतनी नहीं है, वो उतनी पावरफुल नहीं जितनी वो है ना। रेत में खींची गई लाइन, वो समझिए प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ हो गया, क्रोध हो गया, खत्म होगा, जल्दी हो जाएगा, उसकी अपेक्षा कम है। और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की स्थिति, पानी में लाइन खींची है संज्वलन क्रोध, बस उसमें क्या है, उसकी शक्ति नहीं है, ताकत, वो बंद नहीं करा सकता इतना, है ना। इस प्रकार से आचार्य देवों ने उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि अनंतानुबंधी मतलब क्या, अप्रत्याख्यान मतलब क्या, प्रत्याख्यान मतलब क्या, और संज्वलन मतलब क्या। ये कषाय, तो ये 4 कषाय हो गई। हर गति के अंदर किसी किसी कषाय की मुख्यता होती है, ठीक है ना। जैसे नरक गति के अंदर क्रोध कषाय की मुख्यता होती है,
ठीक है ना। वहां के जीवों में क्रोध कषाय अधिक पाई जाती है। कषाय तो चारों होती है, लेकिन क्रोध की मुख्यता है। तिर्यंच गति के अंदर मायाचारी की मुख्यता है, क्योंकि वे अपने जीवन बचाने के लिए अथवा भोजन प्राप्त करने के लिए माया से काम लेते हैं बहुत। मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता है, मान में मरा जा रहा है मनुष्य। घमंड, वो मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे वो समझते क्या है, जानते नहीं मैं कौन हूं, समझते क्या है, ये मान कषाय इसकी मुख्यता है मनुष्य में। ये सारे भेद प्रभेद धर्म के हो गए, इतने टुकड़े हो गए, ये क्या है ये एक मंदिर के अंदर कितने ग्रुप बन जाते हैं, अलग 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 अलग। ये क्या मान से हम परिचित नहीं है, सब परिचित है। वो मनुष्य गति मान में मुख्यता है, और देव गति में लोभ की मुख्यता है, लोभ का परिणाम। मेरे पास इतना कम रिद्धि है, उसके पास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा है। ठीक है। दूसरी बात, शास्त्र के आधार से बात करें तो कषाय पाउड में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब नरक गति में इस जीव जन्म लेता है तो उसके पहले समय में इसके क्रोध कषाय का उदय रहता है। तिर्यंच गति में जन्म लेता है तो उसका पहला समय में इसके माया कषाय का उदय रहता है। ऐसा कषाय पाउड में कहा आचार्य जी यति वृषभ ने। मनुष्य गति में जन्म लेता है तो पहले समय में मान कषाय का उदय रहता है, और देव गति में जन्म लेता है तो पहले समय में लोभ कषाय का उदय रहता है। ऐसा नहीं कि ये कषाय होती है जिंदगी भर, मुख्यता इसकी है। ये कषाय का हो गया, है ना। वेद, तो ये वेद तीन प्रकार के कहे हैं, है ना। लिंग का मतलब वेद ही है, लिंग कहो चाहे वेद कहो एक ही बात है ना। तो लिंग तो पता है, हम तो सबने पढ़े, हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पढ़े ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ठीक है। तो यहाँ पर भाव वेद की बात है, क्योंकि हम भाव की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य वेद की बात नहीं। द्रव्य में जो स्त्री है वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष है वो पुल्लिंग, जो नपुंसक है वो नपुंसक लिंग। अभी भाव वेद की बात कर रहे हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नौ कषाय के अंदर आता है ना, है ना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, स्त्री वेद का जिसका उदय है, इसको स्त्री वेद का उदय है, उसको पुरुष के प्रति आसक्ति का भाव होता है, पुरुष के प्रति प्रेम, अभिलाषा है, उसके प्रति काम वासना का भाव। पुरुष वेद का उदय है तो स्त्री के प्रति काम वासना का भाव, अभिलाषा का भाव, चाहने की इच्छा। और नपुंसक वेद का उदय मतलब दोनों के प्रति, स्त्री और पुरुष उभय लिंगी दोनों के प्रति, और नपुंसक के प्रति भी, स्त्री पुरुष दोनों के प्रति उसके अभिलाषा का भाव है, काम वासना की भावना। तो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है ना। बाहर में कोई स्त्री भी हो, लेकिन जरूरी नहीं उसका भाव वेद भी स्त्री वेद ही, पुरुष वेद भी हो सकता है। बाहर में कोई पुरुष है तो जरूरी नहीं कि उसका भाव वेद भी पुरुष का ही हो। प्रायः तो पुरुष के पुरुष वेद का रहता है, लेकिन किसी की स्त्री वेद का भी हो सकता है। बाहर में स्त्री है, बाहर में पुरुष है, और नपुंसक वेद का उदय चल सकता है। इस प्रकार के भाव होते हैं, और ये हम देखते हैं जगत में सब। तो ये वेद नौ कषाय का भेद है ना, वेद नौ कषाय में आता है। तो ये चार गति, चार कषाय और तीन वेद, ये सब क्या है? आपने देखा कि मुख्य रूप से ये मोह राग द्वेषी है सारा। औद्योगिक भाव का मूल मोह राग द्वेष का परिणाम है। तो हमने इन तीन के बारे में चर्चा की अभी, चार गति, चार कषाय और तीन वेद। अभी 6 लेशिया है, और जो ये 4 शेष रह गए हैं, इनकी चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे। और यहां तक का विषय अभी हमने किया है। मैं समझता हूं आपको ये भाव समझ में आया होगा। तो चर्चा हम आज की कक्षा की चर्चा यही पूरी करते हैं, शेष अपन अगली कक्षा में करेंगे। सभी रिज्वाइन कर लेंगे और हम शंका समाधान करते हैं।